फिलहाल नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं तो समाचार 24/7 जहाँ केवल सच दिखता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में चुनावी बिगुल बजे कुछ दिन बीत चुके हैं। कई चरणों में मतदान भी हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप हमने देखा कि किस कदर कुछ घरों में खुशियां छाई हैं और किस कदर कुछ घरों में सन्नाटा सा है। बहरहाल ये चुनाव है, परिणाम में ऐसा होता ही है। लेकिन इस बार बिहार का जो पंचायती चुनाव है, कुछ अनोखी चीज़ें इस पंचायती चुनाव में हमें देखने को मिले। जैसा कि पिछली कड़ी में हमने आपको दिखाया था, कुछ जगहों पर प्रत्याशी किस कदर मासूम जनता को या यूं कहें मतदाताओं को पहले बहलाने, फुसलाने, रिझाने का काम करती है। अगर उन सब चीज़ों से काम नहीं बनता तो एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्तियों की बहुमूल्य वोट की किस तरह से कीमत लगाई जाती है। हालांकि कुछ जगह पे इन चीज़ों को लेकर कार्रवाई भी हुई, लेकिन क्या एक आज़ाद देश का, लोकतांत्रिक देश का चुनावी हाल ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल अनोखा चुनाव दिख रहा है इस बार बिहार में। बहरहाल आज हम लोग मौजूद हैं कदवा प्रखंड के बेलोन पंचायत में। यहाँ के निवर्तमान मुखिया से हम बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे किस सोच, किस इच्छा, किस मंशा से वो इस बार चुनावी मैदान में है। वो पुनः मुखिया क्यों बनना चाहते हैं, साथ ही विगत 5 साल में विकास का इस पंचायत का हाल क्या रहा, ये सारी बातें हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर जी। मैं सबसे पहले परिचय चाहेंगे सर। मैं मोहम्मद मिराज आलम, निवर्तमान प्रत्याशी ग्राम पंचायत बेलोन। आप इस बार, चूंकि विगत में भी आप इस पंचायत को रोल कर चुके हैं, इस बार आप किस सोच, किस मंशा से चुनाव लड़ा? मेरा सोच, मेरा मंशा विकास ही है जी। मेरा पिछला भी चुनाव विकासी मुद्दा था जी। और इस बार भी मेरा मुद्दा है विकास ही है। विकास का सही मायने में आपके अनुसार अर्थ क्या है? विकास का मैं सही माने में अर्थ है कि सबसे पहले कि सामाजिक शिक्षा, जी। स्वास्थ्य जी। और आपका जो है रोड, गली नली, यह विकास है। सबसे पहला शिक्षा के स्तर पर सबसे बढ़ाया नहीं जाएगा, आदमी एजुकेटेड नहीं होगा, उसको अपने वोट की अहमियत तब समझ में आएगी। जी। जी, ये ज़्यादातर लोग जो है अनपढ़ है, उसको अपना वोट की कीमत समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने वोट का कीमत को 500-1000 रुपया समझ रहा है कि 1000 रुपये में बेच दिए। तुम अपना ये वोट नहीं बेच रहे हो, अपने बच्चे का भविष्य बेच रहे हो। ये बच्चे का भविष्य तुम जो है इस 500-1000 रुपया लेकर के आने वाला समय में उसको एक अंधकार में धकेल रहे हो, गुलामी की जंजीर में बांध रहे हो। इसलिए हम मतदाता बंधु से रिक्वेस्ट करेंगे, मेरी हार्दिक गुजारिश है जो हमेशा वोट जो है काम करने वाले को दीजिए। अगर हम भी काम नहीं करेंगे, कोई जुड़ेगा, मुझे दीजिए। जो विकास करता है उसको दीजिए। कितने दिनों से आप राजनीति में हैं? जी, हम 5 साल से हैं। पिछले 5 साल से आप राजनीति में हैं। चूंकि थोड़ा सा इस पंचायत को आपने रूल भी किया है, 5 साल तक लीड किया है इस पंचायत को, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि जिस सोच, जिस मंशा, जिस इच्छा के साथ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, क्या ग्राम पंचायत उस ओर जा रहा है? ये सरकार का मंशा तो बहुत बेहतर था जी। लेकिन कुछ बिचौलियों के चलते जो है इस रास्ते को से जो है भटका रहा है। अब कहने का, जब काम करने वाले को अगर वोट नहीं मिलेगा जी, तो क्या करेगा? फिर वो विकास क्यों करेगा? अब इलेक्शन आता है, वो सारा काम करने वाला को भूल जाता है। वहाँ देखता है कि कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है, कौन हमको दारू पिला रहा है, कौन मुर्गा खिला रहा है। अगर यही पंचायत के जो है मकसद रह गया आज के चुनाव का, तो फिर ये जो पंचायती राज का सरकार का सपना है वो पूरा कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकलते हैं, नो डाउट लोग ये कहते नजर आते हैं प्रायः पंचायत में कि विकास हुई है, लेकिन विकास की जो वास्तविक वास्तु स्थिति है, विकास जैसा कि आपने एक करीब बताया, विकास का सड़कें बनी है, सड़कें नो डाउट बनी है, लेकिन ग्राउंड में लोग ये बोलते नजर आते हैं कि सड़कें तो बनी है बट वो ऐसी बनी है कि एक ही बारिश में वो धराशायी हो जाती है। इन चीजों के पीछे कारण क्या है? देखा, सब जगह ऐसा नहीं है जी। कुछ जगह तो ऐसा है। अब एक के चलते अब सबको अब उस तराजू में तोलेंगे, ये ठीक नहीं है। नहीं, अब टोकरी का अगर एक आम सर जाता है तो पूरे टोकरी को सरावा समय लगवा लेना, ये उचित नहीं है। जो सरा हुआ उसको फेंकिए। जी। जो अगर ऐसा काम किया है तो उसको निकाल के फेंकिए। इलेक्शन तो इसीलिए आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको निकाल के फेंकिए। अब उसके चलते में सबको उसी तराजू में तोलना, ये फिर ठीक नहीं है। कुछ पंचायतों से लगातार ऐसी आवाजें उठती है कि इंदिरा आवास के नाम पे अवैध उगाही की जाती है 10,000, 20,000, 25,000 की। आपके पंचायत की स्थिति क्या है? देखिए, ये तो जो है पदाधिकारी और जो सरकारी बहाली किया जाता है, ये उस पर लगाम लगाने की जरूरत है जी। इसलिए कि इंदिरा आवास से मुखिया को मुक्त कर दिया है। बिल्कुल। आवास सहायक होने के बावजूद अभी भी लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि पे ही है। वो डायरेक्ट आवास सहायक के पास नहीं जाते हैं, वो जनप्रतिनिधि के पास आते हैं और इसी बीच में जनप्रतिनिधि उसका फायदा उठाते हैं। जी, एजुकेशन का कमी है।
इसलिए एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक 20 साल से मेरा नंदियार प्राथमिक विद्यालय ढांगी में चल रहा था, जी जिसको विधायक सांसद इस सब से हम लोग काफ़ी पैरवी किए, शिक्षा विभाग से पैरवी किए, जिसको अपनी भवन होनी चाहिए। जो बच्चा जो है यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर में कैसे जाएगा छोटा बच्चा पढ़ने के लिए। जी जब कोई नहीं देखा तो हमने जो है अपनी निजी कोष से इसको अपना बनाया है। चलिए, तो जी। काबिल तारीफ कदम है आपका। जी, और मेरा लक्ष्य है, अगर जनता हम पर विश्वास करती है तो हम हर वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र देंगे, मनरेगा से आंगनवाड़ी केंद्र बनाएंगे, जिससे कम से कम छोटा बच्चा जो है एजुकेशन की तरफ उसका जो है ध्यान जाए। अपनी बात मनरेगा की कही है, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये हमारा क्षेत्र सीमांचल एक चीज़ के लिए हर वर्ष बहुचर्चित रहता है, वो है पलायन। हर साल लाखों हजारों युवा रोजगार की तलाश में यहाँ से पलायन करते हैं दूसरे राज्य दूसरे शहरों की ओर। कारण तो बेरोजगारी ही रहती है। लेकिन पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो चीज़ें विपरीत दिखी है। जहाँ पलायन होता था वहाँ लोगों की घर वापसी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार लोगों को ये आश्वस्त करके दिखी है कि आप घर आइए, हम आपको भूखे नहीं रहने देंगे, आपको पंचायत स्तर पे रोजगार देंगे। क्योंकि आप निवर्तमान मुखिया हैं, इसीलिए आप हमको ये बताएं कि क्या लोगों को पंचायत स्तर पे रोजगार मिला? सरकार का जो मनरेगा योजना है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जी, लेकिन उस मनरेगा योजना में कुछ पॉलिसी को चेंज करना होगा जी, इसलिए कि पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है। मनरेगा में जो सरकार का सिस्टम है जी, उसमें गरीब मजदूर नहीं काम कर पाएगा, इसलिए कि यहाँ का जो 90% मजदूर है वो सुबह मजदूरी करता है, उसको शाम में पैसा चाहिए, बिल्कुल और तभी उसका घर का जो है चूल्हा जलेगा। क्योंकि वो 3 टाइम खाना उसको नसीब नहीं होता है, बिल्कुल, उसको 1 टाइम खाना नसीब होता है। दिन भर में कमाता है और वो रात में खाता, फिर सोता है, फिर सुबह जो है अब रोजगार की तलाश में जाता है। लेकिन मनरेगा इस सिस्टम से बहुत बाहर है। तो इस चीज के लिए आज तक कोई प्रतिनिधि आवाज क्यों नहीं उठाया? हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं अपने स्तर से, नहीं, लेकिन सरकार के कान तक नहीं पहुंच रहा है। मुखिया संघ को भी नहीं देखे। हमने ये सवाल मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछा था, इसलिए कि उन्होंने भी इसी से मनरेगा नहीं तभी बताया। कामयाब होगा, गरीब मजदूर उसमें तभी काम करेगा, उसको डेली का मजदूरी चाहिए। बिल्कुल, और जब तक डेली मजदूरी सरकार व्यवस्था नहीं करती है तो मनरेगा जो है गरीब मजदूरों के लिए नहीं होगा, ये अमीर मजदूरों के लिए होगा, जिसके पास जमा पूंजी है। वो 15 दिन काम करेगा, 15 दिन के बाद उसका MR लगेगा, जी, फिर जो है 1 महीना के बाद उसका पेमेंट होगा। कभी कभी मनरेगा अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, साल 6-6 महीना तक पेमेंट नहीं होता है। तो ये कौन मजदूर बर्दाश्त कर सकेगा? ये तो पैसा वाला जिसके पास जमा पूंजी वही ना कर सकेगा। पलायन का मेन कारण यही है। चलिए, एक चीज आपने बताई, दूसरी चीज मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। इस देश की न्यूनतम मजदूरी दर 234 रुपए है, लेकिन आपकी मनरेगा में मजदूरी की दर 194 रुपए, यानी कि उसमें भी भिन्नता है। बिल्कुल है। इसके पीछे भी आवाज नहीं उठती है, कारण क्या है? नहीं, हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं। कम से कम मनरेगा मजदूरी 300 रुपया होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतना असर से भरा है कि 300 से कम में मनरेगा मजदूर को पोसाने वाला भी नहीं है, इसीलिए पलायन करता है। 15 अगस्त के पहले बिहार में बहुत सारे प्रखंडों में कुछ मनरेगा के कारण मुखिया को अवार्ड मिलने वाला था। इसके पूर्व हमने सर्वे किया था बहुत सारे प्रखंडों के पंचायत का। उस सर्वे में हमने पाया कि जो लिस्ट है मनरेगा के मजदूरों की, और पंचायत में उन्हीं लिस्ट के अनुसार हम उन मजदूरों के जब घर पे गए, उन्हें ये पता तक नहीं है उन्होंने काम कब किया है। बस ये कहते नजर आते हैं कि उनका पासबुक भी उनके पास नहीं है, कब कहाँ काम मिलता है उनको। वो दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, लेकिन यहाँ उनके नाम से पैसे नहीं। ऐसा हर जगह नहीं है। मैंने आपके पंचायत या किसी आपके पंचायत का ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी मुझे करनी है जी, लेकिन बहुत पंचायतों का ऐसा मुझे मिला है। ये हो सकता है। देख, कुछ परसेंटेज ऐसा होता है। क्यों होता है कि जैसे कि कुछ मजदूर ऐसा होता है कि वो अभी काम किया, शाम में उसको पैसा चाहिए, बिल्कुल, तो अब किसी मजदूर से पैसा लेके जो है मुखिया उसको पेमेंट कर दिया, तो उसको तो भुगतान हो गया। लेकिन अब वो जो पैसा उसको दे दिया तो उसके एवज में तो MR तो उसका लगाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ मजदूर है जो है किसी से लेके उसको पैसा दिया जाता है, जिसके एवज में उसको जो है एडजस्ट किया जाता है। वो 10-5% साल में आपने अपने पंचायत में कितनी राशि का काम किया होगा मनरेगा से? मनरेगा से लगभग 3 करोड़ का किया है। अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल की और ये विगत 5 साल जो आपने बिताया है, इन दोनों 5 सालों के विकास की अगर हम देखें तो दोनों में कुछ अंतर है क्या? पिछले 10 साल का जो विकास है उससे 100 गुना विकास इस 5 साल में हुआ है। 10 गुना मैंने करा, मैं 100 गुना चैलेंज कर रहा हूं। विकास ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा हुई है विकास। एक चीज अगर मैंने विकास उतना किया है कि जनता अगर एक्चुअली में अगर विकास को वोट करे तो मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हर सुख दुख में खड़ा रहा। 2017 की जब बांध आया कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया। हमने डोर टू डोर कैंपेन किया, सूखा राशन दिया, पन्नी दिया, कंबल दिया। उसके बाद आया मेरा दौर कोरोना का आया, हमने कैंप चलाया। कैंप चला करके हमने लोगों को दिन रात
जग करके खाना खिलाया, उसमें भी मैंने सूखा राशन बांटा। जहाँ तक वहाँ पर खड़ा आप है। निवर्तमान और मुखिया थे, ये सब तो आपका कर्तव्य था, आपने कर्तव्यों को निभाया। जी एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। पंचायत राज व्यवस्था के स्थापना हुए इतने साल बीत जाने के बाद हमें एक चीज बता दीजिए, अगर आपके पंचायत में आकस्मिक कोई घटना हो जाती है तो क्या आपके पंचायत के पास कोई ऐसा कोष है जिससे उनकी आप मदद कर पाए? ऐसा कोई कोष नहीं है। आज तक इस चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठती है? आवाज़ तो उठती रहती है, लेकिन उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। जैसे अभी कबीर अंत्येष्टि योजना सरकार का चलता है, हाँ। अब पिछले 7 साल से किसी को भी 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ। हम्म। अब इसके लिए हम अपना निजी कोष से, कोई गरीब परिवार का जो है मृत्यु होता है तो हम अपने निजी कोष से 1000 रुपये कम से कम उसके दाह संस्कार के लिए हम देते हैं, जो मेरे पास चल के आता है। अब जो नहीं आता तो उसके लिए तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी आया है इसे पिछले 5 मैं अपने निजी कोष से 1000 रुपये मैंने दिया है उसकी जो है अंतिम संस्कार करने के लिए। जनता आपको वोट दी। जनता मुझे इसलिए वोट देना चाहिए इसलिए कि हमने विकास किया है जी। और हमने हर सुख दुख में जनता का खड़ा रहा है। वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, आंधी हो, तूफान हो, जनता मुझे जब भी बुलाया है उसको बुलाने के 5 से 10 मिनट के अंदर हम उसके सुख दुख में हमने साथी बनकर खड़ा हुआ है, ढाल बनकर खड़ा हुआ है। इसलिए जनता से मेरा निवेदन है कि आप 1000, 2000, 500 में न भागें, आप जो है विकास को चुनें, आने वाला बच्चे का भविष्य को देखें। इससे आपकी वोट की कीमत 1000, 2000 रुपये नहीं है, आपका वोट का कीमत अनमोल है। आप अपने पंचायत की तकदीर को बदलना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आप मिराज आलम को वोट करें, बैगन छाप को वोट करें। पिछले बार भी मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप था और इस बार भी मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है। हमारे साथ बहुत सारा परिस्थिति भी हुआ, मेरा राजनीतिक शत्रु जो है हमें हर तरह से परेशान किया। 2018 4 अक्टूबर की घटना है, एक राजू राय नाम का जो है जी। जिला परिषद का मोरी देवी का पुत्र था, उसका किसी जो है अपराधी के द्वारा हत्या कर दिया गया। उस दिन मेरे घर में शादी था, मेरे माँ बाप नहीं था। उस शादी में हम इतना एंगेज थे, लेकिन उसके बाद भी वो राजनीतिक साजिश वाला करके हमको फंसाया गया, उसका आसामी बनाया गया, मुझे इतना बर्बाद किया। मैंने जेल काटा, मेरे 7 जन्म तक किसी ने जेल नहीं काटा, किसी पर एक मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन आज वही शत्रु मुझे इस केस में फंसा करके इसका मुद्दा बना रहा है, हिंदू वोट को भगा रहा है कि राजू राय का हत्यारा है। क्या एक प्रतिनिधि किसी का हत्या कर सकता है? हमें उस जनता से पूछना चाहते हैं, वो तो यही चीज चाह रहा था गुमराह करने के लिए। कोर्ट न्याय की ओर जा रही है। कोर्ट बिल्कुल न्याय की ओर है, मेरे साथ है, मुझे बेल भी हुआ है, मैं बेल पर बाहर हूँ। देश के कानून पे आपको भरोसा है? 100% भरोसा है कि देश मुझे इस केस से बाइज्जत बरी करेगा, चूंकि हम निर्दोष हैं। ये सब बहुत मायने रखता है, बाइज्जत बरी। जी, तो जब आपको कोर्ट पे विश्वास है तो इतनी अधीर मत होइए, बस न्यायपालिका पे विश्वास रखिए। लेकिन मुझे तो परेशान कर दिया ना, मेरा घर तोड़ दिया, मुझे जेल भिजवा दिया, और आज उस हिंदू एच वोटर को वो उसी को मुद्दा बना करके उसको जो है गुमराह कर रहा है कि ये राजू राय का हत्यारा है, इसको वोट मत दीजिए। क्या एक प्रतिनिधि जो है जात नहीं देख करके, वो सब इंसान को देख करके हमने जो दिन रात सेवा किया, मदद किया, मैं इसी दिन के लिए किया, इसी दिन के लिए मैंने मदद किया कि आज जो है मुझको नेगलेक्ट किया जा रहा है। आज मेरा वोट का टाइम आया तो मुझे जात पात दिखाया जा रहा है। एक टोपला राय था जो है, उसका बेटा जो ट्रक एक्सीडेंट में जो है उसका जो है हादसा हो गया, उसका हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया। मैंने उसको सीने से लगा करके मैं उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गया, उसका इलाज कराया, 3.5 लाख रुपये खर्च आया। वो मैंने अपने निजी कोष से किया उसको। क्या मैंने जात देखा उसका? ये चीज़ क्यों नहीं लोगों को समझ में आ रहा है? गोवर्धन राय है ढांगी का, उसकी बेटी 11 बजे रात फांसी ले लेता है, जो उसको बड़ी मुश्किल से उसका जान बचाया जाता है। उस वक्त वो बहुत सारे हिंदू के घर में गया, दस्तक दिया, लेकिन किसी ने उसको मदद नहीं किया। उस 11 बजे रात मेरे पास आया और हम उसको मदद किए और उसका इलाज किया, उसका जान बचाया। तो क्या मेरा जात पात से हम जो है हम वोट करते हैं, मदद करते हैं? जब मेरी मदद की बारी आती है हम वो जात नहीं देखते, इंसान देखते हैं। जात पात क्या है? हम और आप बनाया है जात पात। बिल्कुल। जात पात क्या है? दोनों का खून मिला के देखिए, क्या आपको हिंदू मुस्लिम का खून लगा क्या? लेकिन इलेक्शन आता है, इस मुद्दा को कुछ सामाजिक जो है दलाल है, जो दलाल उसको वोट बैंक कराने देंगे, उसको प्रतिनिधि से पैसा मोटा कमाना है। इससे जनता चूंकि भोलानाथ है, भोला है, उसको गुमराह करके जो है अपना वोट लेना है। तो आप उसको वोट नहीं दिलाएगा तो उसके एवज उसको मोटा पैसा मिलेगा कैसे? तो कैसे गुमराह किया जाए जनता को? वो गुमराह करके उसको वोट दिलाना है और उसको अपना रोटी सेकना है। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं बिरौल पंचायत के जनता को, जब आप असली और नकली को पहचानिए। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो फिर आप गुमराह में रहेंगे, फिर आपको मददगार नहीं होगा। अब बड़े बड़े ठेकेदार बन चुका है। अरे वो जिसके बाप ने उसको 1.5 बीघा जमीन दिया और आज वो करोड़ों में खेल रहा है, ये पैसा कहां से आया?
आप ही का शौचालय गमन किया, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। 1853 आदमी का शौचालय का पैसा आज उठ चुका है और आज सबका पेड लिस्ट में नाम है, उसको आवाज चुकी। जनता के पास आवाज नहीं है, उठाने वाला कोई नहीं है। आप जनप्रतिनिधि, आपने कभी आवाज? हमने आवाज, हमको ये लिस्ट अभी मिला हमको। अब जब ये जो सरकार का जो बिहार स्वच्छता अभियान के साथ जो चला, इसमें जब भी जो शौचालय बनाएगा उसको पेमेंट होगा। जब कुछ लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, अब पेमेंट भी इसमें भेज रहा है, उसका पेड लिस्ट में नाम आ रहा है। तब इसका हम जब छानबीन किए, तब जाके हमको लिस्ट मिला गया 1853 आदमी का शौचालय का भुगतान हो चुका है। चीजों के लिए सीधा सा प्रोसेस है आरटीआई लगाना। आरटीआई कर चुके हैं, उसका ये आ चुका है। अब इसमें जो है, अब कहने का मतलब है कि आपका पैसा निकल गया है, तो आगे आपको भरना होगा ना। हम आपके साथ हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, आपको ये वो करके गुमराह कर रहा है। आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन आगे तो आपको बढ़ना होगा ना। आपका पैसा निकाला गया है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? आप उसके पास जाते हैं, आपको चिकनी चुपड़ी बातों में बका देता है, आप उसी में गुमराह होकर वापस आ जाते हैं। आपको लगता है कि हम अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं कर रहे, वो आपका पैसा था, वो आपका पैसा का गमन हुआ है। वो कोई भी पंचायत का मुखिया चौकीदार होता है, बिल्कुल, उसकी चौकीदारी के बगैर कैसे पैसा निकल सकता है? वो आप उसकी मिली भगत से ये पैसा निकासी नहीं हो सकता, उसके बगैर बिल्कुल। उसके मिली भगत से आपका पैसा निकाला गया, लेकिन उस पर आप सवाल करने वाला नहीं है कोई। आप सवाल करने वाला है अगर राजू राय का हत्यारा है, एक प्रतिनिधि को सलाह अपना काम से फुर्सत नहीं है, और वो हम क्रिमिनल बन गए। मेरा क्रिमिनल इतिहास दिखाए, मेरा क्या क्रिमिनल इतिहास रहा है? हमने जिंदगी भर लोगों का सेवा किया। क्या मेरे खानदान में कोई क्रिमिनल इतिहास था? क्या कोई जेल खटा था? क्या आज इसी जनता के लिए हमने जो है जेल भी खट लिया, और उसके बाद भी लोगों का नजर नहीं खट रहा है। इसलिए होश में आइए जनता, और हम आप भोले हैं, किसी का पिछली छुपी बातों में मत फंसिए।